हेलो दोस्तों, मलेशिया की जो सबसे अच्छी घूमने लायक जगहें है। कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर आपको शानदार भोजन, गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और शानदार बाजारों लुत्फ उठाने को मिलेगा। पेनांग हिल। पेनांग हिल मलेशिया का औपनिवेशिक हिल स्टेशन है। ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको पेनांग स्नैक टेम्पल, केकलोक्सी मंदिर भी देखने को मिलेंगे। माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू 4095 मीटर ऊंचा है। ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगे। मलिक्का। यह मलेशिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको प्राचीन समुद्र तट, हरे भरे जंगलों के साथ साथ क्राइस्ट चर्च, स्टैट्यूज, सेंट पॉल हिल, डच फोर्ट, पुर्तगाली उपनिवेश देखने को मिलेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित मलेशिया राज्य अपने निकटतम पड़ोसियों के समान नहीं है, अगर आप देश को अंदर से देखें, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही समृद्ध, शांत और सुरक्षित देश है, जिसमें पर्यटकों को देखने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। नाम मलेशिया। संस्कृत में इसका अर्थ है पहाड़ी देश। मलेशिया के 11 राज्यों में से 9 राजतंत्र हैं, जिनमें से 7 सुल्तानों के नेतृत्व में हैं। हालांकि मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। तलाक और विरासत के मुद्दों को केवल शरिया अदालतों के माध्यम से हल किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष न्यायाधीशों को अपने फैसले रद्द करने या कम से कम किसी तरह उन्हें प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। विभिन्न अपराधों के लिए दोषी मलेशियाई नाबालिगों को एक दंड कॉलोनी में भेजा जाता है, जहां वे 21 साल की उम्र तक शिल्प सीखते हैं। सुमात्रा द्वीप से प्रायद्वीपीय मलेशिया को अलग करने वाली मलिक्का जलडमरू मध्य ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। मलेशिया में अब तक दर्ज किया गया रिकॉर्ड उच्च हवा का तापमान 40.1 डिग्री था और रिकॉर्ड कम 7.8 डिग्री था। ग्रह में रहने वाले सभी ज्ञात प्रजातियों के लगभग 20% मलेशिया की भूमि पर पाए जाते हैं। रेफ्लेसिया मलेशियाई जंगलों में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल, जो 1 मीटर व्यास तक पहुंच सकता है और 10 किलो से अधिक वजन कर सकता है। अपनी उपस्थिति और गंध के साथ ये विशाल फूल सड़े हुए मांस के टुकड़ों के समान होते हैं। मलेशियाई जंगल के 1 हेक्टेयर में 240 विभिन्न प्रकार के पेड़ उग सकते हैं। 2 दशक पहले मलेशिया ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। द पेट्रोनास टावर्स इन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जमीन से 452 मीटर ऊपर ग्रह की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। क्रॉस सेक्शन में ये गगनचुंबी इमारतें 8 नुकीले इस्लामी सितारे हैं। मलेशिया में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों को रखने के लिए मौत की सजा दी जाती है। मलेशिया के जंगलों में चलने वाले पेड़, जो तने के बीच से उगने वाली असंख्य जड़ों पर नमी की तलाश में मिट्टी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में ऐसे पेड़ कई मीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। कुआलालंपुर को एशियाई राजधानी माना जाता है, जहां सबसे अधिक हरे भरे स्थान हैं। देश का केवल आधा हिस्सा में निवासी मलेशियाई मूल के हैं, शेष जनसंख्या अप्रवासी है। सरवाग ग्रोटो मलेशिया में स्थित है, एक प्राकृतिक गुफा में दुनिया का सबसे बड़ा कुटी। ये 600 मीटर लंबा और 415 मीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा है। इसका आकार एक कुटी 50-124 रुसलान विमान फिट कर सकता है। मलेशिया में एक आदमी द्वारा पकड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा कोबरा पकड़ा गया था। सांप की लंबाई 5.7 मीटर से अधिक थी। मलेशिया का मेनारा टीवी टॉवर एशिया में सबसे ऊंचा और ग्रह पर चौथा सबसे ऊंचा है। इसमें देश बाएं हाथ का यातायात, जैसे थाईलैंड में सबसे लोकप्रिय मलय व्यंजनों में से एक को रेंडाक कहा जाता है। यह नारियल के दूध में ढेर सारे मसालों के साथ पका हुआ मांस है। मलेशिया की मुख्य भूमि को पेनांग द्वीप से जोड़ने वाला पुल 13.7 किलोमीटर लंबा है। ये एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। मलेशिया में बिरुंग रहता है। ग्रह पर भालू की सबसे छोटी प्रजाति मलय भालू के शरीर की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होती है और मुरझाए हुए लोगों की ऊंचाई केवल 50-70 सेमी होती है। मलेशिया में पहली रेल अंग्रेजों ने सन 1885 में चलाई थी, जो वेल्ड बंदरगाह, अब कुआला सेप्तांग और ताइपिंग के बीच चली थी। दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा सांप मलेशिया में पकड़ा गया था, तब उसकी लंबाई 5.54 मीटर थी। इसे बाद में लंदन ले जाया गया, जहां इसकी लंबाई बढ़कर 5.71 मीटर हो गई थी। मलेशिया का पेनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। मलेशिया का सुंगई बेसी एयरपोर्ट, अब आरएमएफ एयरपोर्ट, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। मलेशिया के मैपिंग एंड सर्वे डिपार्टमेंट ने सुल्तान अब्दुल समद क्लॉक टावर की रिपेयरिंग में 108 साल लगा दिए। मलेशिया का राष्ट्रीय ध्वज द 16 सितंबर 1963 को अपनाया गया। इसकी डिजाइन मोहम्मद हमजा ने बनाई थी। हमजा की उम्र उस समय महज 28 साल थी और वो पीडब्ल्यूडी में काम करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा चेंबर सरवाक मलेशिया में है। मलेशिया में 14,500 किस्मों के पेड़, पौधे और फूलों की प्रजातियां मिलती हैं।
वही 200 प्रकार के स्तनपायी, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार की चिड़िया, जबकि छिपकलियों की 60 प्रजातियां भी मिलती हैं। मलेशिया की मुद्रा को रिंगट कहा जाता है, जिसका मतलब मलय में दांतेदार अंगूठी होता है, और मूल रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित स्पेनिश चांदी डॉलर के कारण इसका नाम रिंगट पड़ा। 3,450,000 फुट में फैले बरजाया टाइम स्क्वायर मॉल मलेशिया का सबसे बड़ा मॉल है। पिनांग का सेंट जॉर्ज चर्च 1818 में बना था। ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना चर्च है। मलेशिया की महज 0.85% आबादी ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करती है। मलेशिया का सिपादान द्वीप दुनिया का सबसे शानदार डाइविंग स्पॉट है। मलेशियाई लोग मानते हैं कि तस्सी चिनी झील में नागा सेरी नाम की एक अजगर रहती है। मलेशिया के कोटा बारू में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी आर्मी उतरी थी। यहां से सिंगापुर पहुंचने में जापानी आर्मी को बाइकों से 45 दिन लग गए थे। कुआलालंपुर का कुआलालंपुर टावर दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा भवन है। इसकी ऊंचाई 421 मीटर है। मलेशिया के पिनांग में स्थित पिनांग फ्री स्कूल दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे पुराना अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में रेप्स पाक हटचिंग ने की थी। नासी कंदर मलेशिया में सबसे अच्छा डिश है। मलेशिया में मिलने वाले बिंटेगो पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर HIV वायरस से लड़ने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनकी तस्करी खासी बड़ी है। ये पेड़ सिर्फ सारावॉक में ही पाए जाते हैं। मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती हैं, वहीं 300 से 400 टीवी सीरियल बनते हैं। पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। मलेशिया में दुनिया में राजशाही परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। रेफ्लेसिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा फूल मलेशिया के सबाह में होता है। मलेशिया में 65,877 किलोमीटर लंबे हाईवे है, जो धरती की परिधि से 40,000 किमी से भी ज्यादा है। मलेशिया में पहली फिल्म 1933 में दिखाई गई। फिल्म का नाम था लैला मजनू। मलेशिया के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ हैं। यहाँ प्रति किमी में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मलेशिया में तुन की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। एक समय में मलेशिया में 25 तुन ही रह सकते हैं। जीवित अवस्था में किसी एक की मृत्यु के उपरांत ही तुन की उपाधि किसी अन्य को दी जाती है। मलेशिया में श्वसन संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। मलेशिया और कतर में श्वसन संबंधी रोगों से प्रति 1 लाख में महज 7.5 मौतें होती हैं। मलेशिया का तांजुंग पियाई एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। मलेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। मलय नेता तुनकू अब्दुल रहमान ने मलेशिया की आज़ादी की अगुवाई की। मलेशिया में 1962 में 21 से 28 वर्ष की आयु के लोगों के लिए 2 साल के सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।